हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटॉक्सिकेशन यानी मत्ता का बचाव, अवॉइडेंस ऑफ ड्रंकेनेस या डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिसिटी। देखिए, प्राचीन समय की अगर बात की जाए, इन एशियन पीरियड, तो ऐसा कोई भी बचाव नहीं था। बल्कि उस समय तो ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति नशे में अपराध करे तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। क्यों? तो इससे रिलेटेड आप एक केस भी देखेंगे, दैट वाज रेनिजर वर्सेस फिगोसो इन 1551। इंग्लैंड एंड वेल्स ज्यूरिडिक्शन का ये केस था। और इस केस में ब्रिटेन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि अ पर्सन टू बी सेवरली पनिश्ड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस बाय इंटॉक्सिकेशन। अगर कोई व्यक्ति नशे में अपराध करता है तो उसको होश में आने पर दंडित किया जाना चाहिए और कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उस समय तक एक मैगजीन काम करती थी इस सिद्धांत के पीछे, जो कि कोई पिकेट एब्रियम लुएट सोब्रियस, यानी पनिशमेंट टू दोज हु कमिट ऑफेंसेस व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, यानी उन व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए जो नशे में धुत होकर अपराध करते हैं। ठीक है ना। यानी उस समय अगर कोई व्यक्ति नशे में अपराध कर देता था, बल्कि तो इस केस में जिसने अपराध किया था उसको तो फांसी की सजा हुई थी, उसको तो मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति नशे में अपराध कर देता है और होश में आने पर वो ये कहता है कि सर मैं तो नशे में था, तो मैं उस कार्य को समझ ही नहीं पा रहा था, यानी उस कार्य की प्रकृति, नेचर और उसके रिजल्ट को मैं जानने में क्या था, कैपेबल नहीं था, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए और मुझे दोष मुक्त किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं था। उस समय ये मैगजीन काम करती थी, कहती थी पनिशमेंट टू दोज हु कमिट ऑफेंसेस व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड। फिर धीरे धीरे समय बदला और काफी समय के बाद जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, विद द चेंज ऑफ टाइम द रूल्स आल्सो चेंज। फिर ऐसा माना जाने लगा, अ पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, अगर कोई व्यक्ति जो नशे में है, तो वो जो मतता है, जो इंटॉक्सिकेशन है, वो उसके मस्तिष्क को यानी माइंड को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। यानी उसका मस्तिष्क सक्रिय अवस्था में नहीं रहता है। इट वॉज बिलीव दैट अ पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, हिज माइंड इज नॉट कॉन्शियस एट दैट टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें आशय का अभाव हो जाएगा। ठीक है। और वो मेंसरिया को क्रिएट करने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, इनकैपेबल हो जाएगा। ठीक है ना। सो ड्यू टू विच देयर इज अ लैक ऑफ इंटेंशन इन हिम एंड ही बिकम्स इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मेंसरिया एंड ही इज नॉट अंडर क्रिमिनल लायबिलिटी, और वो आपराधिक दायित्व के अंतर्गत नहीं मिलेगा। और वह, जिसका मतलब क्या हुआ, उसे मतता का बचाव मिलेगा। he will get the defense of drunkenness or intoxication। ठीक है।
क्यों? देखिए, जो आशय होता है, इंटेंशन, ठीक है ना, वो ह्यूमन ब्रेन का एक एक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और इंटॉक्सिसिटी क्या करती है? उस एक्टिव पार्ट को यानी इंटेंशन को क्या कर देती है? खत्म कर देती है, यानी उसके मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देती है। और जब उसका मस्तिष्क ही निष्क्रिय हो जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? इंटेंशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। और जब इंटेंशन ही क्रिएट नहीं होगा तो मेंसरिया कहां से क्रिएट होगा? भाई, दुराशय क्या है? एक बुरा आशय। अब जब आशय ही नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो जब आशय ही नहीं है तो दुराशय कहां से होगा? ठीक है ना। और जब दुराशय ही नहीं होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी ड्यू टू लैक ऑफ मेंसरिया हिज एक्ट डज नॉट कम अंडर द क्रिमिनल एक्टिविटी। दैट इज द बेसिक रूल which worked behind section 85 and 86। भाई 85 एंड 86 क्या करती है? इंटॉक्सिकेशन, चाहे वो ऐच्छिक हो और चाहे वो अनैच्छिक हो। इट मींस दैट चाहे वो वॉलेंट्री हो और चाहे वो नॉन वॉलेंट्री हो, तो वो क्या होगा? मिलेगा तो उसे मत्ता का बचाव ही ना। 85 86 में हम लोग देखेंगे कि ऐच्छिक मत्ता कब होगी या अनैच्छिक मत्ता कब होगी, वो सब अभी देखा जाएगा। पहले इसका हम लोग बेस देख रहे हैं अभी। तो ये सीधी सी एक साधारण सी बात है जो इन दो धाराओं के पीछे काम करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मत्ता के विषय में, इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसको हम यहीं पर रोकेंगे और इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।